प्यारे बच्चों, 8वीं कक्षा के गणित के सेकंड चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के 7वें लेक्चर में आपका स्वागत है। इस लेक्चर में हम ऐसे समीकरणों को हल करना सीखेंगे जिसके लेफ्ट हैंड साइड में भी चर हैं और राइट हैंड साइड में भी चर हैं। तो इससे पहले जो हमने समीकरण हल किए थे, जैसे मान लीजिए 7x + 3 = 15, कुछ इस टाइप के समीकरण हल किए थे जिसमें सिर्फ एक ही तरफ यानी एक ही साइड, यानी चाहे लेफ्ट हैंड साइड चाहे राइट हैंड साइड, सिर्फ एक ही तरफ चर था। ठीक, तो देखिए कोई ज्यादा अंतर नहीं है पिछले सवालों में, इन सवालों में बिल्कुल उसी तरह से हमारा सारा प्रोसेस चलेगा, सारी प्रक्रिया चलेगी। तो अब देखिए एक हम हिसाब यहाँ पे रखते हैं कि जितने भी चर हैं उनको हम एक साइड में इकट्ठा कर लेंगे और अचर है उनको दूसरी तरफ इकट्ठा कर लेंगे। ठीक, अब जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि जब बराबर के निशान के ऊपर से चाहे हम किसी चर को लेकर के दूसरी तरफ लेके जाएं, चाहे किसी अचर को दूसरी तरफ लेके जाएं, तो अगर वो माइनस का है तो दूसरी तरफ जाकर के प्लस का हो जाएगा, और वो प्लस का है तो दूसरी तरफ जाकर के माइनस का हो जाएगा। ठीक, अगर कोई चीज गुणा में है तो इधर जाकर के भाग में हो जाएगी, अगर भाग में है तो गुणा में हो जाएगी। ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। तो अब आइए शुरुआत करते हैं यहाँ पर कि जैसे आपको यहाँ दिया हुआ है कि 2x - 3 = x + 2। अब हमारी कोशिश ये रहेगी कि चर हमारा लेफ्ट हैंड साइड में आ जाए, अचर राइट हैंड साइड में। तो इसके लिए 2x, इधर चर देखिए प्लस का है, बराबर के निशान के ऊपर से कूदेगा माइनस का हो जाएगा, बराबर 2 पहले से यहाँ पड़ा है, और ये 3 अचर है यहाँ माइनस का, इधर से कूदेगा तो ये प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि 2x - x क्या हो जाएगा, x = 2 + 3 = 5। बस सवाल हल हो ही गया। अब अगर आप अपना सवाल चेक करना चाहते हो कि ठीक है या नहीं है, तो यहाँ x की जगह 5 रख दो, 5 दूनी 10, 10 में से 3 गए 7, लेफ्ट हैंड साइड में 7 आ गया, राइट हैंड साइड में x की जगह 5, 5 + 2 = 7, इधर भी 7 इधर भी 7, इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। अब यहाँ आगे उदाहरण नंबर 13 दिया हुआ है बुक में, ये है 5x + 7/2 = 3/2x - 14। तो हमारा तरीका वही रहेगा, पहले स्टेटमेंट लिखते हैं 5x / 7/2 = 3/2x - 14। यहाँ पर या तो या लगा दें या इस टाइप का निशान होता है इम्प्लाइज का, दोनों में से कोई एक चीज लगा सकते हैं आप, या 5x। अब देखिए 3/2x जो इधर है इसको मैं बराबर के निशान के ऊपर से इधर लेके आता हूँ, तो इधर प्लस का यहाँ आते माइनस का हो जाएगा, 3/2x बराबर, यहाँ पहले जो बचे वो लिख दो कि 3/2x तो हम इधर ले बचे है क्या, -14, और 7/2 इधर प्लस का है, राइट जाते ही माइनस का हो जाएगा। या अब यहाँ पर 2 एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो इसके बटे में कुछ नहीं, तो 1 दे लिया, 2 को 1 से भाग दिया, 2 5 10, 7 में x है तो x लगा दिया। इसी तरह से 2 को 2 से भाग दिया, 1 1 दिए 3, x बराबर, यहाँ पर भी एलसीएम कितना आ गया 2, 14 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 दे लो, और 2 को 1 से भाग दिया 1, 14 दूनी 28, माइनस का 28, और इसी तरह से ये आ जाएगा -7। या 10 में से 3 गए 7x / 2, और यहाँ पर दोनों ही माइनस के, तो 28 और 7 35 माइनस के हो जाएंगे, बटे में 2। अब ये 2 जो है यहाँ भाग में है, पहली तरफ जाकर के गुणा में हो जाएंगी, 7x बराबर -35/2 गुणा में 2। ठीक, और अगले स्टेप में क्या होगा कि x बराबर -35/2 गुणा में 2 है, ये 7 यहाँ गुणा में है, यहाँ भाग में हो जाएंगे। ठीक,
अब जो कटता काट दो, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 5 से 35, तो x बराबर -5 जो है वो आंसर आ जाएगा। अब इसी टाइप के क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करने के लिए हमारी बुक में प्रश्नावली 2.3 दी हुई है। अब हमें प्रश्नावली 2.3 के सभी 10 प्रश्नों को हल करना है, तो आइए फटाफट इनको हम सोल्व करते हैं। यहाँ पर आपको सभी प्रश्नों के लिए एक निर्देश दे रखा है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए और अपने उत्तर की जांच कीजिए। तो अगर हम पहले प्रश्न की बात करें तो 3x बराबर 2x + 18 बहुत ही आसान प्रश्न है। तो आप क्या करें, अपना एक कॉपी पेन साथ में लें और मेरे साथ साथ इसको सोल्व भी करते रहें। जहाँ आपको प्रॉब्लम आए वो साथ के साथ देख लें, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आसान से सवाल है ये। 3x, अभी देखिए 2x है, इसको लेफ्ट में लेके आए, क्योंकि मैंने बताया था सर आपने सारे लेफ्ट साइड में इकट्ठे करने हैं, और x सिर्फ एक ही है +18। तो यहाँ से देखिए 3x में से 2x घटेंगे, क्या बचेगा 1x। जैसे 3 कुर्सियों में से 2 कुर्सियां हटा लें तो 1 कुर्सी बचती है, बराबर 18। तो ये तो उत्तर आ गया, लेकिन अब आपने उत्तर की जांच करनी है। क्या करनी है? जांच करनी है। तो जांच के लिए हम क्या करेंगे कि जहां पर आपको x दिखाई दे रहा है स्टेटमेंट में, वहां पे आपने 18 रखना है। तो 3x का मतलब 3 गुणा x है, तो 3 गुणा 18 हो जाएगा, बराबर 2x का मतलब 2 गुणा 18 प्लस ये वाला 18, ये x वाला 18 नहीं, ये इसका दिया हुआ 18 है। तो ये 18 दिए 54 हो गया, और इधर 18 दूनी 36 + 18, तो यहाँ देखिए कि 54 बराबर 36 + 18, ये भी 54 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। इस अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब हमने जो सवाल हल किया बिल्कुल सही है। अब आगे दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरे क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि 5t - 3 बराबर 3t - 5। तो पहले तो इसको हल करते हैं, उसके बाद इसकी जांच करेंगे, उत्तर निकलने के बाद ही जांच हो पाएगी। या 5t - 3t बराबर -5, ये माइनस का 3 इधर जा करके प्लस का हो जाएगा। 5t में से 3t घटाएंगे तो 2t बचेगा, और माइनस का 5 प्लस का 3, तो जैसे अलग अलग निशानों तो घट जाते हैं, 5 में से 3 घटेंगे 2। और अब निशानों को छोड़ के संख्या कंपेयर करो, 5 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 5 बड़ा है। निशान एक बार साथ में नहीं लेना, विदाउट निशान। तो 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा, तो बड़े के साथ निशान क्या है? माइनस का, तो यहाँ उत्तर भी माइनस का आ जाएगा। तो t बराबर -2/2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो यहाँ से t बराबर आ गया -1। ये इस सवाल का हल आ गया, इस समीकरण का हल आ गया। अब इसकी जांच करनी है अपनी। जांच में हम क्या करेंगे कि जहां पर भी आपको यहाँ t दिखाई दे रही है वहां पे आपने -1 पुट करना है। 5 गुणा -1 - 3 बराबर 3 गुणा -1 - 5, यानी जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है उसमें जहां पर भी t है वहां t की वैल्यू पुट करनी है। अब 5 की -1 के साथ गुणा -5 -3, 3 की -1 के साथ गुणा -3 और -5। अब 5 -3 ये -8 हो गई, -3 और -5 ये भी -8 हो गए। तो यहाँ देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या आ गया? राइट हैंड साइड। ठीक। अब इसी तरह से अगर हमें थर्ड क्वेश्चन को सोल्व करना है, 5x + 9 बराबर 5 + 3x, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये भी,
कि पहले 5x यानी चर वाला पद यहाँ ले लेते हैं, फिर इधर से पूरा चर वाला पद उठा करके लेफ्ट साइड में लेके आते हैं। 3x है यहाँ प्लस का, तो लेफ्ट साइड में आकर के ये माइनस हो जाएगा, बराबर जो कुछ यहाँ बच गया उसको पहले लिख दिया। अब 9 यहाँ प्लस का है, इसको हमें राइट में लेके जाना है क्योंकि यह चर है ये। ठीक, अब 5x में से 3x घटेंगे, क्या बचेंगे 2x, और 5 में से 9 घटेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, क्योंकि 9 में से 5 गए 4, और फिर निशान कंपेयर करके देखो माइनस वाला बड़ा तो माइनस बचेगा, या x बराबर -4/2, 2 1 2 2 दूनी 4, या x बराबर -2। ठीक, अब आपने इसकी जांच करनी है। जांच में क्या है कि जहां पर आपको स्टेटमेंट में x दिखाई दे रहा है, x की जगह पर x का मान रखना है, -2 रखना है। 5 x की जगह पर -2 प्लस 9 बराबर 5 प्लस 3 गुणा -2। ठीक, 5 दूनी 10 यानी माइनस का 10 प्लस 9 बराबर 5, और ये 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब -10 प्लस 9, ये तो -1 हो गया, इधर 5। अब देखिए ब्रैकेट के जब एक निशान बाहर और एक अंदर, तो देखो दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग है तो दोनों निशानों का एक ही बन जाएगा माइनस का, और ये ब्रैकेट वगैरह सब कुछ उड़ जाएगी यहाँ पर। ठीक, जब अलग अलग निशान हो तो माइनस, और जब दोनों सेम निशान है यानी दोनों माइनस हो चाहे दोनों प्लस हो तो यहाँ पर प्लस बन जाता है। और अगर अलग अलग हो, बार प्लस अंदर माइनस, या बार माइनस अंदर प्लस, अलग अलग हो तो ये माइनस का बन जाएगा। और ये एक बनाते ही दोनों निशान भी उड़ा दो, ब्रैकेट भी उड़ा दो। ठीक, तो -1 बराबर 5 में से 6 घटेंगे तो ये -1, तो यहाँ से हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक, अब देखिए चौथा क्वेश्चन बहुत ही आसान सा है कि 4z + 3 बराबर 6 + 2z। तो यहाँ पर 4z और ये 2z में लेफ्ट में लेके आऊंगा तो माइनस के हो जाएंगे, 2z बराबर 6, 3 यहाँ प्लस किया तो इस साइड जाकर के माइनस हो जाएंगे। अब 4 में से 2 घटेंगे तो 2, 2z बराबर 6 में से 3 घटेंगे 3, या z बराबर 3, या 2 गुणा में है यहाँ जाकर के भाग में हो जाएंगे, तो z बराबर 3/2 आ गया। ठीक, अब इसके आपने करनी है जांच। तो देखिए इसकी जांच जब हम करेंगे तो क्या करेंगे कि जहाँ z दिखाई दे रहा वहाँ 3/2 रखेंगे, 4 गुणा में 3/2 प्लस 3 बराबर 6 प्लस 2 गुणा में z की जगह पर 3/2। अब देखिए ब्रैकेट में है ना, इसका मतलब गुणा में इसके साथ, तो 2 1 2 2 दूनी 4, गुणा वाले तो इस तरह से कट जाते हैं, अपन छोटी क्लासेस में काटते हैं, 2 1 2 2 1 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6 प्लस 3, और इधर 6 और ये 3 1 3, तो 9 बराबर 9, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवें में आपको दिया हुआ है कि 2x - 1 बराबर 14 - x। यहाँ देखिए कि 2x, ये x इधर माइनस का है, लेफ्ट में आती प्लस का हो जाएगा, बराबर 14, यहाँ -1 का राइट में जाती प्लस। 2x + x कितना हो गया 3x, 14 + 1 15, x बराबर 15/3, 3 1 3 3 5 15, तो x बराबर 5 आ जाएगा। ठीक, अब अगर x बराबर 5 आ गया तो अब हमें उत्तर की जांच भी करनी है। तो यहाँ पर जांच कैसे करेंगे
कि जहाँ पर आपको x दिखाई दे रहा है 5 रखना है, बस 2 गुणा में 5 माइनस 1 बराबर 14 माइनस x की जगह पर 5। तो ये हो गया 5 दूनी 10 माइनस 1 बराबर 14 माइनस 5। यानी लेफ्ट साइड को अलग सोल्व करते चलो, राइट साइड को अलग सोल्व करते चलो। 10 में से 1 गया 9 और 14 में से 5 गया 9। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। और यहाँ से जब भी आप सम सोल्व करो या यहाँ पर सोल्व करो तो देखिए शुरू में बराबर का निशान हम लगा नहीं सकते क्योंकि बराबर तो बीच में आ गया, इसलिए हम हर एक सवाल के शुरू में या लगाते हैं। ठीक, जब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गए तो इसका मतलब हमारा सम बिल्कुल सही है। अब यहाँ छठा सम देखिए कि 8x प्लस 4 बराबर 3 इंटू x माइनस 1 प्लस 7। तो पहले देखिए इसको हम क्या करेंगे कि 8x प्लस 4 इस 3 के अंदर गुणा कर लो, 3 के x के साथ गुणा 3x और फिर 3 की माइनस 1 के साथ गुणा -3। 3 एकम 3 माइनस का निशान है तो माइनस, प्लस में 7। अब देखो कि जितने भी चर हैं उनको लेफ्ट साइड में लेके आएंगे। 8x जो पहले पड़ा उसको पहले लिख दिया, उसके बाद जो कूद के आता है उसको लिख देंगे। अब इधर जो पहले से बचे पड़े उनको पहले लिख दिया और ये 4 हम इधर लेके जाएंगे तो इसको बाद में लिख देंगे। 8x में से 3x घटेंगे तो क्या बचेंगे, 8 में से 3 गए 5, तो 8x में से 3x घटेंगे 5x बराबर। अब देखो यहाँ माइनस के 3 और माइनस के 4 माइनस के 7, यानी माइनस माइनस वाले अलग जोड़ लो, 3 और 4 7, माइनस के 7 और प्लस के भी 7, तो 7 माइनस 7 क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, 0/5, यानी ये भी 0 आ जाएगा। ठीक, अब हमें उत्तर की जांच करनी है। जांच के लिए 8 गुणा में 0 प्लस 4 बराबर 3 गुणा x की जगह 0 माइनस 1 प्लस 7। 8 की 0 से गुणा 0 प्लस 4 बराबर 3 की 0 के साथ 0, 3 की माइनस 1 के साथ -3 प्लस 7 अकेला है तो 4 बराबर -3 प्लस 7, ये भी 4 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और यहाँ पर हम या लिखना भूल गए थे, अब लिख देते हैं। ठीक, तो इस तरह से ये सम बिल्कुल आसानी से सॉल्व हो सकता है। अब आगे 7वां क्वेश्चन दिया हुआ है, x बराबर 4/5 गुणा x प्लस 10। तो अब देखिए इसको हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं, x बराबर 4/5 की पहले x के साथ गुणा, फिर 4/5 की 10 के साथ गुणा। ठीक, x बराबर 4/5x और ये 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 4 दूनी 8 आ जाएगा। अब ये x वाले टर्म हम पहले ले आएंगे, x माइनस 4/5 x बराबर 8। अब देखिए यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे हम, एलसीएम लेंगे तो 5 आएगा और 5 को 1 से भाग दिया क्योंकि इसके बटे कुछ नहीं है तो बटे में 1 सोचना है ये आपने। 5 को 1 से भाग दिया 5 की x के साथ गुणा 5x माइनस 5 को 5 से भाग दिया 1, 1 चौके 4 और साथ में x है बराबर 8। या 5x में से 4x घटेगा 1x बटे 5 बराबर 8, या x बराबर 5 8 40। ठीक, अब इसकी जांच करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि यहाँ पर देखिए कि x बराबर 4/5 गुणा x प्लस 10, इसको हम एक तरीके से और भी सोल्व कर सकते हैं कि 4/5 है ना, ये पूरे के साथ गुणा में है, पूरे के साथ गुणा में है तो पहले हम इस 5 को इधर ला सकते हैं कि अगर मान लीजिए ऐसा होता ना कि x बराबर 4/5 x प्लस 10, फिर ये 5 नहीं आएगा, ध्यान रखना इस बात का। अगर पूरे के साथ गुणा में हो तो पहले गुणा वाला जा सकता है। ठीक, क्योंकि गुणा में होने के बाद एक ही पद बन गया ये,
ठीक है। तो अगर ऐसा होगा यानी ये प्लस में या माइनस में अकेला पड़ा इधर, तो ये 5 टूट के इधर नहीं जाएगा पहले, ठीक। लेकिन अगर पूरे के साथ गुणा में तो चला जाएगा। तो इस 5 को मैं इधर लेके जाऊंगा, क्योंकि 5 इधर भाग में इधर जाती है, गुणा में हो जाएगा 5x बराबर 4 गुणा x प्लस 10, ठीक। तो 5x बराबर 4x और 10 चौके 40, 5x 4x में इधर लेके आता हूँ बराबर 40। तो 5 में से 4x गया x बराबर 40। देखो आसान हो गया ना। तो आपको दोनों तरीकों से इसको सोल्व करना है। और अब इसकी जांच अगर हमने करनी हो तो x की जगह पर 40 रखो, 40 बराबर 4/5 गुणा में 40 प्लस 10। तो ये तो 40 पड़ा, इधर तो सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है। 4/5 गुणा में 40 और 10 50, 5 दाएं 50, 40 बराबर इधर 4 दाएं 40। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, ठीक। यहाँ पर आप या लिख दीजिए। तो इस तरह से बिल्कुल आसानी से हम इस सम को 2 तरीकों से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप इसमें प्रथम विधि लिख दीजिए और यहाँ पर दूसरी विधि लिख दीजिए। एक बार आप दोनों तरीकों से सॉल्व करना सीखो, फिर उसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाए आपकी मर्जी है, किसी तरीके से करो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसी से करो। अब आगे देखिए कि 8वां क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 2x/3 प्लस 1 बराबर 7x/15 प्लस 3। तो यहाँ पर पहले तो जिनके साथ चर है वो पद एक तरफ इकट्ठे कर लेंगे और अचर वाले दूसरी तरफ। 2x/3 और माइनस 7x/15 बराबर 3, और ये प्लस का 1 है, इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम लेते हैं। 3 और 15 का एलसीएम आपको पता है 15 ही आता है। लघुत्तम समावर्ती हमने लेना है इसका। 15 को 3 से भाग दिया 5, 5 दूनी 10 और x है तो साथ में x। 15 को 15 से भाग दिया 1, 1 साथ 7x। 3 में से 1 घटेगा 2, 10 में से 7 घटेगा 3x, 15 दूनी 30, या x बराबर 30 बटे में 3, 3 एकम 3, 3 दाएं 30। x बराबर कितना आ गया 10। अब इसकी हमने जांच करनी है। जांच के लिए हम क्या करते हैं कि जहां पर x है उस x की जगह पर x का मान रख देते हैं 2, और x की जगह पर क्या रखेंगे 10 रखेंगे बटे में 3 प्लस 1। राइट हैंड साइड में भी 7, x की जगह पर x का मान यानी 10 रखेंगे बटे में 15 प्लस में 3। अभी होगा 10 दूनी 20 बटे 3 प्लस 1, ये 10 साते 70 बटे 15 प्लस 3। अब लेफ्ट हैंड साइड का एलसीएम आया 3, 3 को 3 से भाग दिया 1, 1 को 20 से गुणा की 20, फिर 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 सोच लो, 3 को 1 से भाग दिया 3, 3 एकम 3। और राइट हैंड साइड का अगर हम एलसीएम ले तो 15, ये हो गया 70 और ये 15 दिए 45, 20 और 3 23 बटे 3, और इधर आ जाएगा 5 और 4 और 7 11, 115 बटे 15। अब ये 5 पे कट जाएगा, 5 दिए 15, 23 5 115 होता है। तो यहाँ देखिए 23 बटे 3 बराबर 23 बटे 3 आ गया। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। तो इस तरह से उत्तर की सत्यता की जांच हो जाती है। अब 9th क्वेश्चन देखिए कि 2y प्लस 5 बटे 3
बराबर 26/3 माइनस y। अब यहाँ चर y है तो y वाले पद पहले लेफ्ट में ले आते हैं। 2y या y माइनस का है, लेफ्ट में आती है प्लस का हो जाएगा। और ये अचर पद जो है यहाँ पर पड़े हैं, और ये 5/3 यहाँ प्लस का है, राइट में जाते ही माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 2y प्लस y यानी 2 कुर्सियां प्लस 1 कुर्सियां, कितनी कुर्सियां होगी? 3 कुर्सियां होगी, तो 2y प्लस 1y 3y होगी। और इधर से एलसीएम आया 3, तो 26 - 5 सीधी घटा है ये 3y बराबर 26 में से 5 घटेगा 21, 21/3। ठीक, और y बराबर 21/3, ये 3 गुणा में है, ये यहाँ पर जा करके बटे में चला जाएगा। 3 एकम 3, 3 7 21। तो यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा? 7/3 आ जाएगा। अब इसकी जांच करते हैं। जांच में क्या होगा कि जहाँ y दिखाई दे वहाँ 7/3 रखना आपने। 2 गुणा में 7/3 प्लस 5/3 बराबर 26/3 माइनस y की जगह पर 7/3। अब 7 ये गुणा में है तो 2 7 14/3 और प्लस में 5/3। ये 26/3 माइनस 7/3। अब यहाँ क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे 3, 14 प्लस 5। यहाँ भी एलसीएम 3 आएगा, 26 - 7। ये भी 19/3 आ गया, और ये 26 में से 7 घटेंगे तो 19 और बटे में 3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है 3m बराबर 5m माइनस 8/5। तो यहाँ देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। 3m, पहले 5m को हम लेफ्ट में लेके आएंगे, माइनस का 5m हो जाएगा, बराबर इधर क्या बच गया? माइनस 8/5 बच गया। अब 3 में से 5 घटेंगे तो माइनस के 2 बचेंगे, साथ में m है तो m भी लगा दो, बराबर माइनस 8/5। अब देखिए यहाँ पर हम ये पद भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों तरफ से माइनस कैंसिल कर सकते हैं। कि जैसे -1 से इधर गुणा करिए, -1 से इधर गुणा करिए, तो ये माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो m बराबर 8/5। अब ये 2 यहाँ गुणा में है तो ये यहाँ भाग में चला जाएगा। 2 एकम 2, 2 चौके 8। m बराबर 4/5। ठीक, अब इसकी हमें जांच करनी है, तो जांच कर देते हैं। यहाँ पर जांच में देखिए कि जहाँ पर आपको m दिखाई दे स्टेटमेंट में, वहाँ 4/5 रखना है। 3 गुणा 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस 8/5। ये होगा 3 चौके 12/5, और ये 20/5 माइनस 8/5। 12/5 बराबर, यहाँ 5 एलसीएम ले लिया, 20 में से 8 गए 12, तो 12/5 बराबर 12/5। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ जाता है। तो यहाँ पर आपने या लगाना है। ठीक, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को काफ़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.3 की सारे सम पूरे हो चुके हैं। आप लोगों का होमवर्क यही है कि इस एक्सरसाइज के 2 एग्जाम्पल, 2 उदाहरण और 10 सवाल आपने अपने पेयर नोटबुक पे करना है। और उसके बाद जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन टेस्ट मिलेगा। आपने वो टेस्ट को जो है सोल्व करना है।